राजस्थान इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ का क्लाइमेट और वेदर बहुत ही एक्सट्रीम होता है और इसी वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ का फूड बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ के खाने में आप देखेंगे कि घी का और कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत होता है जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए काम आती है। और इन्हीं रेसिपीज़ में से एक ऐसी रेसिपी है जो विंटर में ना ही सिर्फ बहुत पसंद की जाती है लेकिन खाने में बहुत एसेंशियल भी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोंद के लड्डू की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाना गोंद के लड्डू। सबसे पहले घी को हम गरम कर लेते हैं। घी अब गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये गोंद। जैसा कि आप देख सकते हैं घी में डालते ही ये गोंद फूलने लगा है और पफ होने लगा है। बस इसी तरह से हमें ये जो सारा का सारा गोंद है इसे पफ कर लेना है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गोंद है ये अच्छे तरीके से पफ हो चुका है, फूल चुका है और जो इसमें हमने घी यूज़ किया था वो सारा का सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब गैस यहाँ पर कर देते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसे क्रश कर लेंगे। गोंद को हमने घी में सेक लेने के बाद अब बारी आती है ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी। तो आइए चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। छुआरे, बादाम, खसखस और सूखा हुआ नारियल जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। चलिए, जब तक ये सारे नट्स जो हैं या ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये ड्राई रोस्ट होते हैं तब तक ये जो गोंद है इसे हम क्रश कर लेते हैं। किसी भी लेडल से आप इसे क्रश कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान रहे कि ये ठंडा हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादा स्मूथ नहीं है, एकदम कोर्स किए हुए हैं, तो इसी तरह से हमें इसे क्रश करना है। अब ये जो हमारे नट्स हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे के सारे ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम साथ साथ इसी में मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बस थोड़ा सा नटमेग पाउडर यानी जायफल का पाउडर। और अब आ जाते हैं चाशनी पर जो कि हम बनाएंगे गुड़ के साथ। जी हाँ, जो इसमें बाइंडिंग होगी, जो इसमें स्वीटनेस होगी ये गुड़ की चाशनी के साथ आएगी। तो आइए चलिए गुड़ ले लेते हैं। गुड़ को हमने मेल्ट कर लेना है और इसे तब तक मेल्ट करना है और तब तक पकाना है जब तक कि इसमें वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए। ये वन स्ट्रिंग या एक तार की चाशनी बनाने का या इसे चेक करने का एक तरीका है, वो जैसे ही ये स्टेज पे पहुंचेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए, जो चाशनी है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसे चेक करने के लिए जैसा कि मैंने कहा वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बस स्पून पे ये जो थोड़ा सा मेल्टेड जैगरी है या गुड़ है लगा हुआ है इसे एजेस से ज़रा सा हाथ में लेके और इस तरह से चेक कर लेना है और इसे ही वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी कहा जाता है। बस इसे तुरंत ये जो सारा का सारा मिक्सचर है इसमें हम डाल लेते हैं और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इन्हें अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और जैसे ही जैगरी जो है इसका टेम्परेचर कम होगा और जैसे इन सारे इंग्रेडिएंट्स में ये जैगरी अब्जॉर्ब होगा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड होती जाएगी। बस उसी समय हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। चलिए, जो सारा का सारा मिक्सचर है ये थोड़ा सा अब ठंडा हो चुका है और इसे हम हाथ से अब हैंडल कर सकते हैं। बस इसी स्टेज पे आपको इस तरह से उसके लड्डू बना लेने हैं। चलिए, जो लड्डू हैं ये तो तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम सर्व करते हैं। और ये जो लड्डू हैं इन पे ये जो सूखा हुआ खोपरा, तो लीजिए तैयार है गोंद के लड्डू।
आप इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें और 7-8 दिनों तक एयर टाइट कंटेनर में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो बनाइए और मज़ा उठाइए गोंद के लड्डू का।